अर्पिता मुखर्जी के घर से 21 करोड़ रुपए कैश। घर से मिला 50 लाख का सोना। 10 फ्लैट समेत कई प्रॉपर्टी के दस्तावेज जब्त। कैश ले जाने के लिए मंगवाया गया ट्रक। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा पाना मुश्किल नहीं कि जिस शख्सियत पर इस वक्त केंद्रीय जांच एजेंसी की नजर है, उसे देखने वालों की कोई कमी नहीं। अर्पिता का नाता ग्लैमर वर्ल्ड से रहा और फिल्में ही अर्पिता का पहला प्यार भी है। एक्टिंग को छोड़ दें तो शायद सियासत से कोई नजदीकी नाता नहीं रहा, मगर अब उनका नाम सियासी गलियारों में, खासतौर पर पश्चिम बंगाल के सियासी गलियारों में बड़ी ही इज्जत से लिया जाता था, क्योंकि पश्चिम बंगाल के कद्दावर सियासी लोगों से बेहद नजदीकी नाता निकलकर सामने आ गया है। अर्पिता एक्ट्रेस और मॉडल रही हैं। कम वक्त ही सही, लेकिन अर्पिता ने बांग्ला फिल्मों में काम किया। उनको ज्यादातर साइड रोल मिले। सुपरस्टार प्रसोनजीत की फिल्मों में भी अर्पिता नजर आई। बंगला के साथ अर्पिता उड़िया और तमिल फिल्मों में काम कर चुकी हैं। अमर अंतर्नाद अर्पिता की चर्चित फिल्मों में से एक है। अर्पिता ही वो किरदार है जिसे इस खेल का सबसे बड़ा राजदार माना जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने अर्पिता की तो घेराबंदी कर दी है। कोलकाता में अर्पिता सुपर पॉश इलाके टॉलीगंज की पॉश सोसाइटी में रहती हैं। इसी सोसाइटी के टावर 2 में अर्पिता का घर है। अर्पिता के घर से इतनी नकदी मिली है कि उसे गिनने में केंद्रीय जांच एजेंसी को पूरे 50 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। उधर मौके की नजाकत के मुताबिक बीजेपी ने अर्पिता के बहाने ममता बनर्जी को घेरना शुरू कर दिया। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष शुभेंदु अधिकारी ने तो एक तस्वीर ट्वीट की, जिसमें ममता बनर्जी के साथ पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दिख रही हैं। इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा कि गुनाह के साझेदार, और फिर लिखा, ये तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। दुर्गा पूजा आयोजनों के जरिए ही अर्पिता पार्थ चैटर्जी के करीब आई। नकतला दुर्गा पंडाल में अर्पिता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही, जहां पार्थ चैटर्जी सर्वे सर्वा हैं। नकतला उद्यान संघ दुर्गा पूजा कमेटी की वो ब्रांड एम्बेसडर हैं। अर्पिता मुखर्जी 2019 और 2020 में पार्थ चैटर्जी के दुर्गा पूजा समारोह का चेहरा भी रह चुकी हैं। बीजेपी का आरोप है कि इस मामले में मोनालिसा भी घेरे में आएंगी, क्योंकि उनके नाम 10 फ्लैट हैं और उनका बांग्लादेश से भी नाता है। जो टीएमसी के सरकार जब से शुरू हुआ, उसी समय से ही भ्रष्टाचार शुरू हो रहा है, आज भी हो रहा है। ये लगातार बहुत सारे लोग भी बता रहे हैं, जुबा लोग भी बता रहे हैं, और अभी नौकरी सारे बेच दिया। जो जुबा जो सफल हुआ एग्जामिनेशन में, उसको नौकरी नहीं मिला। जो करोड़ों करोड़ों रुपए आज मिला है, हमारे जो पूर्व एजुकेशन मिनिस्टर और आज के इंडस्ट्री मिनिस्टर, उनको जो नज़दीक जो वाले जो आदमी है, जो उनका जो फ्रेंड है अर्पिता मुखर्जी, उनका घर से मिला है। और उनका घर से मिला है 21 करोड़ के से ज़्यादा पैसा, और इसके साथ साथ शिक्षा दफ्तर की एनवेलप मिला है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी हमलावर है, लेकिन टीएमसी बैकफुट पर खड़ी दिखाई दे रही है। आलम यह है कि जब से अर्पिता के घर से नोटों की बरामदगी हुई, टीएमसी पार्टी ने अर्पिता मुखर्जी से पल्ला झाड़ लिया। वो बोल सकते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और उनका इन्वॉल्वमेंट है तो पूरा तृणमूल दल का इन्वॉल्वमेंट है। जो पार्थ चैटर्जी हमारे जो मंत्री है, जो इंडस्ट्री विभाग का, शिल्प विभाग के मंत्री पश्चिम बंगाल के, वो उस समय बंगाल के मिनिस्ट्री में 2 नंबर आदमी थे, सेकंड टू सीएम। तो आज हमारे बंगाल की सरकार उसको हाथ धो के बाहर चल जाए, ये तो नहीं हो सकता है। वो तृणमूल के महासचिव है, तो ये क्यों नहीं, उनका सारे योगदान है। दिस इज एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। अभी इस रिश्वत कांड के कुछ और पन्ने बेपर्दा होने बाकी हैं, और इसके साथ अर्पिता से जुड़े कुछ और राज भी सामने आ सकते हैं।